समोसा और छोले खाए, वो जो चाट, समोसे और छोले की चाट, हाँ वो हाँ। हमारे वहाँ बहुत फेमस है। वो खाते थे हम। तो ये कहते थे खा लो, अगर सामान मिला ठीक है, नहीं तो घर चलो आप। चलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज संडे है और आज लास्ट डे ऑफ वीकेंड है, तो आज हम तो अपना फुल एंजॉय करेंगे। आज भी मैं थोड़ा सा तो लेट उठ गई थी, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम से उठी थी बिकॉज मतलब स्कूल जाना है। तो फिर अगर उस दिन भी आदत लग गई कि हम लोग लेट उठ गए तो लेट हो सकते हैं स्कूल के लिए, तो अपना अच्छे से तो सुबह उठ जाते हैं। अभी मैं उठ गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ, तो चलो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस, आज मैं बना रही है लंच में कड़ी। देखो अभी भी प्रिपेयर कर रही है। हम आज संडे ऐसा वीकेंड आप बना रहे हो, इससे तो टाइम लगता है बनाने में। हाँ बस ऑलमोस्ट बनने ही वाली है, फिर लंच का टाइम ही होने वाला है, फिर लंच करेंगे। आज लंच रेडी हो गया है, कड़ी भी रेडी हो गई है, तो चलो अभी लंच करने वाले हैं। मम्मा ने राइस बनाया तो कड़ी चावल है, तो चलो मम्मा दे दो, जल्दी से सर्व कर दो लंच। गाइस अभी डेजर्ट टाइम हो गया, खाने के बाद हम लोग कुछ ना कुछ मीठा खाते हैं। तो हम लोग लाए थे वॉलमार्ट से चॉकलेट वाले कपकेक्स, अभी हम लोग यही खाने वाले हैं, तो चलो अभी ओपन करते हैं और खाते हैं। गाइज आज संडे का दिन है और लंच में हमारे लिए बनी है कढ़ी और चावल। सो गाइज ऐसे तो आप लोग के लिए कढ़ी और चावल खाना मतलब एक नॉर्मल सी बात होगी, बट हमारे लिए ना एक स्पेशल सी चीज़ हो गई जब से मेरी शादी हुई है। बिकॉज ऐसे कढ़ी चावल तो हमारे यहाँ पहले भी बनते थे, बट जब से शादी हुई है तब से हमें पता चला है कि मीनाक्षी के यहाँ पर ना इनके यहाँ गोरखनाथ जी की पूजा होती है, और स्पेशली संडे के दिन इनका जो मतलब पूजा के टाइम पे भोग लगाते हैं वो कढ़ी और चावल से लगाते हैं। तो हम भी अपने घर में मतलब मोस्टली जब भी कोशिश करते हैं बनाने की संडे के दिन ही करते हैं, और मीनाक्षी पहले भोग लगाती है, उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। और इसमें भी ना नॉर्मल लंच में भी बिल्कुल एक प्रसाद सा स्वाद आ जाता है हम लोगों को, और बड़ा वही चीज़ें याद भी आती हैं जो हम लोग अपने ससुराल में जाकर के एंजॉय करते थे, वैसे ही चीज़ें यहाँ पर भी हम लोग को लगती हैं। तो आज अभी वही प्रसाद हम के साथ में है लंच में, तो अभी इसका फटाफट हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपना लंच कंप्लीट करते हैं। गाइस आज संडे का दिन है, थोड़ा फ्री टाइम है मेरे पास। मेरा तो मन कर रहा है बाहर घूमने जाने के लिए। एक बार देखता हूँ पूछ करके विन्नी मीनाक्षी से भी उनको टाइम है या नहीं। गाइस विन्नी तो लग रही है अपनी मम्मा की सेवा करने में, उसकी मम्मा की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है ना। तो मीनू चलना है तुम लोग को भी मेरे साथ बाहर घूमने के लिए? नहीं, मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ। विन्नी आप? नहीं मैं भी जा रही, मम्मा का ध्यान रखने घर पे, मतलब मम्मा को चाहिए वो दवाई खा रहे हैं ना, मुझे लगा ज्यादा हार्ड है दवाई, तो उससे ना चक्कर से आ रही है। चलो ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आता हूँ बेटा। गाइस एडमिंटन में 2 लोकेशन है जो मेरे को ना यहाँ डाउनटाउन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और जब भी मेरे पास फ्री टाइम हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ मैं किसी किसी चला जाऊँ। एक तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, हम लोग जाते हैं जनरली लेजिस्लेचर बिल्डिंग में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल लोकेशन है। और एक ये जगह है जहाँ पर मैं अभी हूँ, सैस्कैचुअन रिवर के पास में रिवर वैली है। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ सीनिक लोकेशन है। मैं एक्चुअली गाइस नेचुरल लवर हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझको ऐसी लोकेशन तो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो यहाँ मैं आना पसंद करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। देखो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। गाइस अभी फील्स लाइक में टेम्परेचर हो रहा है -8, और आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी मौसम हो रहा है। ऐसे में चांसेस हैं कि अब अगर थोड़ी सी बारिश की संभावना हुई ना तो स्नोफॉल ही होगी, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो जाहिर सी बात है इस टाइम में बारिश नहीं होगी, स्नोफॉल ही होगी। तो ऐसा हो सकता है। एंड गाइस लोकेशन देखो आप कितनी मस्त है यार यहाँ पर। मतलब एडमिंटन के डाउनटाउन में रह के अपने नुकसान बहुत सारे हैं, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें अच्छे से अवेल नहीं हो पाती हैं, बट कुछ बेनिफिट भी है, जिसमें से एक ये है कि एकदम से इतना हम लोग के लिए ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, बहुत नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे इतनी प्यारी सीनिक लोकेशन है। यहाँ पे आके कितनी देर भी यार टाइम बिताओ, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती। हालांकि अभी जैसे विंटर का टाइम है तो हम लोग बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं यहाँ पर, और जब समर होता है ना भाई, फिर तो सुबह आ जाओ, शाम तक भी जाने का मन नहीं करता। ये जो गाइस रिवर है ना यहाँ पर, ये रिवर बहते हुए बहुत प्यारी लगती है उस टाइम, और इसी के पास में बैठ करके अपना आप आराम से कुछ खाओ पियो, देखते रहो रिवर की तरफ को, चारों तरफ मतलब ट्रीज बहुत ग्रीन रहते हैं, उनको देखते रहो, है ना। बहुत लोग आते हैं, पिकनिक स्पॉट एक तरीके का यहाँ पर ये, और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। अगर कोई यहाँ पे बाहर से आता है एडमिंटन में तो इस लोकेशन पे वो ज़रूर आता है। ये सामने जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाली लोकेशन पे, यहाँ पे बहुत अच्छा पाथवे बना हुआ है, आराम से खूब अच्छे से लोग यहाँ वॉकिंग वगैरह जॉगिंग भी करते हैं आते हुए। गाइस थोड़ा शाम भी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, और जैसे आज स्नोफॉल के चांसेस हैं, क्लाउडी मौसम हो रहा है, तो उस वजह से ना फ्रीजिंग टेम्परेचर थोड़ा सा और परेशान करने लग रहा है अभी।
तो फटाफट चलते हैं घर। मेरे तो अच्छी खासी वॉक भी हो गई थी और आके अपना अच्छी खासी नेचर को भी मतलब यहाँ पर अच्छे से देख लिया है, बढ़िया एकदम से मन को भी काफ़ी सुकून आ गया है। तो अभी घर चलते हैं जल्दी से। गाइस यहाँ पे रह के तो ना हम लोग बहुत परेशान हो गए कि जो स्ट्रीट फूड्स है ना उसको तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ घर से बाहर निकलो आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा ऐसे कि आप चाउमीन खा लो, मोमोज खा लो, कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर कुछ खाना है तो जो यहाँ पर रेस्टोरेंट है उन्हीं में जाना पड़ता वो है। इतने दूर होते हैं, उसका भी मतलब पैसे देना पड़ता है, और वहाँ पे इतने ज्यादा महंगे मिलते हैं और कम मिलते हैं। हाँ, एक बार स्प्रिंग रोल भी तो खाए थे। हाँ। इतने छोटे छोटे बना रखे थे और कितने इतने महंगे। से- कितने डॉलर के थे वो? शायद 20-25 डॉलर के थे और 6 ही हाँ। थे बस। हाँ हाँ, इंडिया 6 में पीस सस्ते थे। मिलते हैं और अच्छे ही मिलते हैं। 6 पीस थे बस, और कुछ नहीं। हाँ, और मतलब इंडिया का स्ट्रीट फूड की तो बात ही अलग है। मतलब गोलगप्पे और मलाई चाप मेरे तो मतलब वो दो फेवरेट थे एकदम। और भी चीजें मिलती थी, जैसे हम लोग बाजार जाते थे, हमारे मतलब कोई अलग मतलब सामने सीढ़ी वगैरह होती थी, उसके अंदर ही मतलब बाजार लगता था। या फिर कभी कभार हम लोग चले भी जाते थे स्ट्रीट फूड खाने, तो मतलब बहुत सारी चीजें मिलती थी, चाउमीन मिलती थी, मोमोज, और कभी कभार तो हम लोग घर पे भी पैक करा लेते थे, जैसे चिली पोटैटो सब। तो सस्ते मिलते हैं ना, इसलिए मंगा लेते थे। यहाँ तो इतना महंगा, इससे अच्छा तो हम घर ही बना लें, जैसा भी बनता है थोड़ा बहुत। तो गाइज यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। जब लोग इंडिया में थे हम लोग ना, तो वहाँ पर तो जो फेमस वाले लोग होते थे कि किसी की कुल्फी बहुत फेमस है ना, किसी का समोसे बहुत फेमस है, किसी की जलेबी बहुत फेमस है, फिर उन्हीं के पास में जाते थे। और अपने आसपास में भी रेडी वगैरह इन सब चीज़ों पे मतलब बड़े अच्छा टेस्टी मिल जाता था। मम्मा, जब आपकी शादी नहीं हुई थी और जब आप इंडिया में बाजार जाते थे, फिर भी ऐसे ही जाते थे आप लोग? और क्या, जब हम बाजार जाते थे ना, सबसे पहले तो हम खाते थे। एक वो समोसा और छोले खाए, वो जो चाट, समोसे और छोले की चाट, हाँ, वो हाँ। वो हमारे वहाँ बहुत फेमस है, वो खाते थे। हम तो ये कहते थे खा लो, अगर सामान मिला ठीक है, नहीं तो घर चलो आप। पर हम सबसे पहले खाते ही थे। अच्छा, और जब अब हम लोग इंडिया में बाजार जाते थे, फिर जब हम लोग कहते थे कि पहले गोलगप्पे खाते थे, जब आपको पहले सामान लेना होता था और फिर हाँ, खाते थे। तो देख लो। जब- भाई तब- सामान लेकर के और उसके बाद में फिर खाने का सुकून कुछ अलग होता है कि भाई सामान तो लिया गया है अभी। नहीं, हमारा तो ऐसा था कि हमने पहले खाना था, ठीक है, मिला ठीक है, पसंद का नहीं तो फिर अपना घर वापस। अगले दिन फिर बाजार। फिर गाइज यहाँ पर ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शॉप्स हों जिनके ऊपर हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर ना कॉस्टली बहुत ज़्यादा हैं, वो भी चीज़ है एक। और सारी चीज़ों का मतलब भी पता भी नहीं कौन सी चीज़ कहाँ है। बाहर तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी, मिलेंगी किसी न किसी रेस्टोरेंट में ही। हमने पूरी साल के अंदर अभी यहाँ पर एक बार समोसा खाया था, वो इंडियन वाला जो ऑल इंडिया स्टोर था वही उसके वाला। पास वाले रेस्टोरेंट में। हाँ, हाँ। वहाँ समोसा खाया था हमने एक बार। और उसके अलावा अभी तक तो मतलब बाहर तो गोलगप्पे तो खाए नहीं हमने, और मोमोज भी नहीं खाए। ना मोमोज खाए हमने। गोलगप्पे तो मैंने घर ही बनाए थे 2 बार। गोलगप्पे यहाँ घर बनाए घर थे। बनाए थे। भाई अगर घर इसको बनाने नहीं आते थे ना, तो हमें समझ लो कि हम तो पूरे साल में गोलगप्पे खा ही नहीं पाते। दही इसकी बड़े भी वजह तो से बनाए खा भी थे, नहीं। हाँ, दही दही- बड़े, गोलगप्पे। हाँ। आपने सब बनाया था वो। भाई यही चल रहा है अभी यहाँ पर तो। मतलब लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली है, उतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स हैं। यहाँ पे रह के कुछ हमें फ़ायदे हो रहे हैं, बट ये ऐसे ऐसे मतलब नुकसान भी हो रहे हैं जिसके लिए हम लोग बहुत तरसते हैं, बहुत ज़्यादा तरसते हैं। वहाँ पर तो मार्केट में निकले और मार्केट में निकल करके जैसे सामान वामान खरीद लिया हमने, तो पता है कि हम लोग मतलब वहाँ पे लस्सी भी पी रहे हैं, है ना, और तो साथ में एक तो समोसे पास भी में खा ही रहे थी ना, हैं। बाहर निकलते ही सोसाइटी से, और सोसाइटी के अंदर भी कितनी सारी मार्केट है, वहाँ तो और- गोलगप्पे कितने। और मम्मी, यहाँ पे जैसे आइसक्रीम वगैरह लेनी होती है, यहाँ पे तो अंदर जाना पड़ता है। अपने इंडिया में तो लोग मतलब उस पे बेचते थे, वो क्रीम बेल एंड स्टफ लाइक दैट, वो मतलब उस पे हाँ, आते तो थे अपनी और हम लोग ठेली वहीं से लगा लेते के। थे। हाँ, उसी से ही ले लेते थे। और देखो चाप, कितने दिन हो गए ना चाप खाए हुए। तो हाँ, मलाई चाप मेरे को तो बहुत वहाँ पसंद इंडियन है। स्टोर में मिली कहाँ थी, हमने ढूंढी भी, उनसे पूछी भी, हमें दिखी ही नहीं। अब इन्हीं को तो मलाई चाप इतनी पसंद है, यहाँ पे तो मलाई चाप पता ही नहीं चल रहा किसी के अगर यहाँ पे मिल है भी। जाती तो मैं बना देती, और हाँ, जब हमने मिली तो भी नहीं। ढूंढने की कोशिश करी। मतलब चाप की सब्जी भी अच्छी लगती है मुझे, और मलाई चाप तो मतलब वो दो तेरी dishes चाची सब- तेरी चाची बहुत अच्छी हाँ, बनाए। चाची बहुत ज्यादा अच्छी आती है। जब भी चाची बनावे, विन्नी को कहा, विन्नी चाप बन रही है, आजा खा ले। हाँ, बहुत मजा आता है। गाइस पता है यहाँ पे जो सब्जियां हैं, सब्जियां भी जैसे इंडिया में तो ना ये होता था कि हम लोग बाहर किसी भी रेडी वाले से भी सब्जी ले लेते थे, तो बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ पे तो मतलब रेडी वाला कल्चर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। आपको और जितना धनिया हम वहाँ फ्री में मिल जाए, इतना यहाँ $4 का वो जरा सी हाँ, गुच्छी सी इतनी सी वहाँ फ्री में मिल जाता था, और हाँ। ज्यादा भी ले लेते, और हरी मिर्च भी। पालक भी, जो पालक वहां पर मतलब 10-10 रुपए की एक गड्डी इतनी बड़ी मिल जाती है।
यहाँ पर उसके लिए हमें 4-4.5 डॉलर देने पड़ते हैं। मतलब समझ लो कि 250-300 रुपए में मतलब पालक की एक गुच्छी आती है। और धनिया भी लगभग ऐसी है, वो भी आपको मतलब 200 रुपए के आसपास में, जो इंडियन रुपीज में उतने में जाकर के वो एक इतनी सी गुच्छी मिलती है, उसमें 10-12 ही मतलब पत्तियां रहती हैं केवल। और जब वहाँ पे इंडिया में सस्ता हो जाता है, वहाँ तो 5 रुपए का 1 किलो धनिया, 10 हाँ, रुपए का। अरे इतना धनिया तो लोग बाग मतलब जो सब्जी ले ली ना सारी, हाँ, तो उसके वो बाद क्या? अब बिना मांगे रख देता था दुकान है। वाला। 4 सब्जी ली थी, चारों में अलग अलग। और यहाँ तो सब्जियां केवल हमको जो यहाँ पर जिस तरीके से स्टोर हैं, सेवोन है, वॉलमार्ट है, इस तरीके से हो रहे हैं, तो उसी में ही इनके अलग से सेक्शन होते हैं वेजिटेबल के, बस उसी से ही लेते हैं। मिलती सारी चीज है, पर यह है कि महंगा है बहुत सब। और ये नहीं पता ना कि कितनी फ्रेश है। इंडिया वाली तो बिल्कुल ये रहता था कि आपको बिल्कुल फ्रेश मिलती थी। तो यहाँ सारी चीजें पैक भी तो रहती हैं, अब क्या पता कब की हैं वो हाँ, सारी। पैक्ड सब्जी गोभी मिलती भी, है। खीरा भी, एक खीरा उसमें अलग अलग पन्नी में पैक कर रखा, खीरे को भी बताओ। हाँ, मतलब इंडिया में तो जो सब्जी मिलती थी वहाँ पे तो पैक होती नहीं मिलती जो थी, बड़ी एकदम दुकान fresh है। और दिखती थी और वो होती भी थी। जो बड़ी दुकान होती है ना, उसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत सजा के हाँ। पैक करके रखे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी है तो फुल्ली बेचते थे। हाँ, ऐसे तो वही नहीं। ऑर्गेनिक एकदम अपनी। एंड गाइस, ये हमारा खुद का ही मतलब एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग तो ना इंडिया में यूपी के रहने वाले हैं। वहाँ पर तो ऐसा ही कल्चर था कि हम लोग को सब्जियां वगैरह सब ऐसे ही मिल जाती थी आराम से, या तो रेडी पे मिल जाती थी, नहीं तो फिर जैसे वीकली कुछ मार्केट लगती है उसमें मिल जाता था। हाँ, ठेली वाले ही ज्यादा आए थे और हमारे यहाँ ठेली भी, वाले के मतलब। पास तो बिल्कुल मतलब ये रहता था कि उसके पास फ्रेश ही रहती थी और सब्जी। दिन में को कहीं, ये भी नहीं कि एक ही आया, दिन में को 4-5 तो आने ही थे, जिनको पता कि हमें इस वाले मोहल्ले में जाना, उसमें जाना, सब चक्कर और में। मम्मी पापा एक चीज और, मतलब जैसे इंडिया में थे ना, वहाँ पे मतलब छोटी सी दुकान वगैरह होती थी, जैसे हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग वाली दुकान होती थी, मतलब स्टोर नहीं दुकान, मतलब लोग खोल के रखते थे ना, हम लोग चीज भी लेने जाते थे वहाँ से। मतलब जो छोटी जैसे दूध का पैकेट वगैरह, दूध का पैकेट होता था वो हाँ, तो लेने सारी जाते थे, पास वहीं नहीं से है लेके ना, जाते यहाँ थे। तो सारी चीजें पैक ज्यादा हाँ, और मिलती इतने हैं। बड़े ग्रोसरी स्टोर में ये लोग मतलब रखते हैं, तो इंडिया से तो बहुत ज्यादा फर्क है इस चीज में। वहां तो क्या होता था, छोटे बच्चों को कुछ पैसे मिले, वो चले गए पास वाली दुकान से, वहां से उन्होंने जो कुछ चॉकलेट, टॉफी, चिप्स, 5 रुपए कुरकुरे के। ले लिए, कुछ ले लिए। यहाँ पे तो एक चीज लो $5 से स्टार्ट ही होगी बस। हाँ, और यहाँ पे तो आपको मतलब पूरे प्रॉपर स्टोर में ही जाना पड़ेगा तब ये चीजें मिलती हैं। गाइस, जब मैं बाहर गया था घूमने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि बहुत क्लाउडी मौसम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल हो सकती है। एंड गाइस, उस टाइम तक तो नहीं हुई थी, जस्ट अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुई है और बहुत हल्की हल्की हो रही है अभी। ये देखो नीचे आपको दिखाई भी देगा गाइस, ये देखो यहाँ पे अभी स्नोफॉल हुई है थोड़ी सी, और नीचे बिल्कुल एकदम से ना स्नो का बेड सा बिछ गया है, एकदम प्लेन, सारे में एक जैसी स्नो हो रखी है। So guys, आज जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कि एडमंटन में स्ट्रीट फूड के कितने ज्यादा स्ट्रगल है। सो आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको एक ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जो करना, चैनल सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।